Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2nd of class 7th. देखिए, मैं क्लास 7th का चैप्टर 2nd जिसका नेम है साइबर एथिक्स क्राइम एंड सेफ्टी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट में। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से देखें, इंटरनेट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुडे। देखो, इंटरनेट ने आज की दुनिया में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचा रखा है ना, एक नई क्रांति ला दी है। टुडे वी आर एक्सेसिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बी इट बैंकिंग, टिकट बुकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन और एजुकेशन फ्रॉम आवर कंप्यूटिंग डिवाइस यूजिंग इंटरनेट। देखो, कोई सी भी सर्विस हो या कोई सी भी इंफॉर्मेशन हमें गेट करनी हो तो कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हम कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपका बैंक में हो या टिकट बुक करनी हो या शॉपिंग या कम्युनिकेशन या एजुकेशन, है ना। हम इंटरनेट की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेट कर सकते हैं ना, इन्हें मैनेज कर सकते हैं और इस तरीके से हमारी काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जैसे शॉपिंग है, अगर मान लो कैश नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, इनकी सहायता से घर पर बैठे बैठे टिकट बुक कर सकते हैं हम। एजुकेशन, कोई टॉपिक अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम नेट की हेल्प से देख सकते हैं उस टॉपिक को, या ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये, कंप्यूटर आजकल की दुनिया में छाया हुआ है ना, हम कंप्यूटर की हेल्प से बहुत से कार्य कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यस, बट विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटी विच हैव मेड आवर लाइफ सिंपल एंड ईजी। जिस तरीके से ये ऑनलाइन फैसिलिटी बढ़ रही है, हमारी लाइफ सिंपल और आसान होती जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी आर ऑल्सो फेसिंग द थ्रेट ऑफ सम अनएथिकल प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल अटैक। देखो, जैसे जैसे हम ऑनलाइन आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंप्यूटर की दुनिया में इंटरनेट की हेल्प से काफ़ी हद तक आगे पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लिए कुछ खतरे भी उत्पन्न होते जा रहे हैं, कुछ घाटे भी हैं। कैसे? जैसे कि ऑनलाइन अटैक होते हैं, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं, देखो, हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग और साइबर बुलिंग। ये सब क्या है? कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले खतरे। अब जैसे मान लो, खतरा तो हर चीज़ में होता है, हम ऑनलाइन पे करते हैं। जैसे मोबाइल ही ले लो, एक एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुँच जाता है रुपया। लेकिन अगर यही पासवर्ड लीक हो जाए या कोई गलती से छोटी सी मिस्टेक अगर हमसे होती है तो कोई भी हमारा अकाउंट हैक कर सकता है। तो इसका जितना फ़ायदा भी है उसका घाटा भी है, मीन्स एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कैसे बचेंगे और ये क्या होती हैं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। नाउ नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस साइबर क्राइम्स। सॉरी, ज़रा मैं पेज सेट कर लूँ। ओ हो, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड रुको बेटा। यस 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 यस, ओके, डन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो साइबर क्राइम होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, फिशिंग, स्पैमिंग, साइबर बुलिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, ये सब क्या है? साइबर क्राइम, मीन्स इंटरनेट की दुनिया में होने वाले अपराध। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन्हें हम जानेंगे किस तरीके से, देखिएगा। यस, एथिक्स इन कंप्यूटिंग, एथिक्स इन कंप्यूटिंग। इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर की दुनिया में कौन कौन से कार्य हमारे लिए वैलिड है और कौन कौन से कार्य हमारे लिए वैलिड नहीं है, मीन्स कौन से नैतिक है, कौन से अनैतिक है। मतलब इंटरनेट की दुनिया में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, द वर्ल्ड एथिक्स डिफाइन द एलिमेंट इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन मोरल एथिक्स वुड बी रेफर टू एज स्पेसिफाई वैल्यू, स्टैंडर्ड, रूल्स एंड एग्रीमेंट।
एथिक्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं नियम, सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं इंटरनेट की दुनिया में, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, है ना, उनकी केयर करनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट, साइबर एथिक्स डील्स विद द मोरल प्रिंसिपल। देखो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको बताया गया है एथिक्स इन कंप्यूटिंग में, ये तो बुक की स्टोरी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनते जाना। इसमें कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जब हम नेट यूज़ करते हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, ओके। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी होता है जहाँ साइबर क्राइम होता है। अच्छा, अब ये तो थे अच्छे पॉइंट। अब जैसे बुराई क्या है, देखो साइबर एथिक्स, जैसे ये है ना, प्लेगरिज्म, कॉपीराइट, प्राइवेसी कंसर्न, ईटीसी, साइबर बुलिंग, ये सब क्या है, एक चोरी है ना। ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए इंटरनेट पर। इन्हें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो कुछ रूल्स होते हैं, देखो, वाइल यूजिंग द ऑनलाइन सर्विस, जब हम ऑनलाइन सर्विस यूज करते हैं, है ना, ऑन इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट एंड फॉलो सर्टेन रूल्स। तो हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इस हेडिंग में आपको ये बताया गया है कि जब हम ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट यूज करते हैं तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। कुछ रूल्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए, और उन्हें फॉलो करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब रूल्स क्या है आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेवर ट्राई टू हार्म अदर पीपुल। हमें किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब हानि का मतलब लात घूंसे नहीं, मतलब किसी भी तरीके से उसका अकाउंट हैक करना, पैसे चुराना, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक करना, नो, ये अनैतिक होता है। एक्सेसिंग देयर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट पर हमें कभी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ रूल्स हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करने चाहिए, यानी कि ये रूल्स हमारे लिए होने चाहिए। ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू अदर वाइल कम्युनिकेटिंग। जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो हमें हमेशा सामने वाले का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट, नेवर ट्राई टू स्टील इम्पोर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम। हमें कभी भी दूसरे के सिस्टम से उसका पर्सनल डेटा नहीं चुराना चाहिए। उसका पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ है तो उसे चुराना नहीं चाहिए। ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स कंप्यूटर की दुनिया में फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट कॉपी इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाई कॉपीराइट एक्ट। हमें वो चीज़ कॉपी नहीं करनी चाहिए जो कि कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट है। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पर जिनकी इन्फॉर्मेशन आप चुरा नहीं सकते हो, मतलब उनका एक प्रावधान, एक नियम होता है, कानून बना होता है कॉपीराइट एक्ट का। जैसे कि या तो आप उसके ओनर से परमिशन लो या उसका कुछ चार्ज हुआ, है ना। लेकिन आजकल करते क्या, कुछ ना कुछ ऐसे फंडे निकाल लेते हैं हैक करके कि उसका हम इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं विदाउट परमिशन। नेक्स्ट, नेवर स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाइल यूजिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स। आपने देखा होगा व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनका यूज करते हो, इन पे आपकी आईडी बनी हुई है, इन्हें आप चलाते हो, तो कभी भी हमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। कभी कोई जैसे धर्म को लेकर, जाति को लेकर, है ना, देश को लेकर, या कोई अदर मैटर हो, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट, नेवर डाउनलोड क्रिएटेड सॉफ्टवेयर। हमें कोई बेकार के सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने चाहिए, ओके। हमें सिर्फ और सिर्फ लीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर कीप आई ऑन अदर सिस्टम। हमें कभी दूसरे के सिस्टम पर गलत निगाह नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट, नेवर इंटरफेयर इन अदर वर्क। दूसरे के वर्क में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, दखलंदाजी अपनी नहीं देनी चाहिए, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए अभी मैं नेक्स्ट पेज लगा लूँ, यस दिस वन, यस ये यस यहाँ पर हम डालेंगे अनएथिकल प्रैक्टिस। मीन्स इसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरनेट जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, आजकल बहुत चर्चित विषय बना हुआ है। इंटरनेट आजकल हमारी दुनिया में बहुत ही अहम रोल रखता है। तो इसमें
क्या क्या अपराध होते हैं, इंटरनेट की दुनिया में क्या क्या अपराध होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इंटरनेट की दुनिया में क्या क्या अपराध होते हैं तो जानेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेगरिज्म। देखो प्लेगरिज्म मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। प्लेगरिज्म हमारा होता है एक तरीके से चोरी करना या अपहरण करना, है ना। तो आप सुनिएगा, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप किसी के भी आइडिया, ये देखिए आइडिया, थॉट, है ना, या कोई भी अदर चीज़ जो लिखी हुई है उसका चोरी करना, है ना, तो ये गलत बात है, ये एक चोरी कहलाती है। कैसे? अब जैसे किसी ने अपना एक सॉन्ग बनाया, है ना, उसी के शब्द हैं, उसी की आवाज़ है, या कोई भी एक कविता है लेकिन वो दूसरे राइटर की है, आपने उसे चुरा लिया और अपना नाम दे दिया, तो ये गलत है। तो किसी के विचारों को, किसी के थॉट को चोरी नहीं करना चाहिए। अगर वो आपका है तो आपका ही रहेगा, लेकिन दूसरों के विचारों को, दूसरे की सोच को, है ना, यानी कि दूसरे का जो टैलेंट है, चोरी नहीं करना चाहिए। आप उससे परमिशन ले लो, पूछ लो, अगर वो परमिट करता है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट। यानी कि किसी के विचारों को, किसी के भावों को, किसी के आइडियाज़ को हमें चोरी नहीं करना चाहिए जब तक कि ओरिजिनल राइटर, उसका जो ओनर है, वो आपको परमिशन ना दे दे इसके लिए, है ना। तो एक चोरी होता है, ये एक अपराध होता है बेटा। जैसे इसमें बताया गया है कि प्लेगरिज्म वर्ड प्लेगियर से आया था। किससे आया था? प्लेगियर से, जिसका मतलब होता है किडनैप या एबडक्ट, किडनैप या एबडक्ट, और दोनों का ही मीन्स होता है अपहरण करना, चोरी करना। अच्छा, तो ये तो हो गया प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब है इंटरनेट की दुनिया में किसी के विचारों को, आइडिया को चोरी करना। जैसे यूट्यूब है, किसी की वीडियो आपको पसंद आई, आपने क्या किया, वहाँ से वीडियो डाउनलोड की, अपना नेम दिया, अपने नेम से मेंशन करके उसको अगेन अपलोड कर दिया, है ना, अपने नाम से, तो ये गलत है। मतलब किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए, और इसमें यही बताया गया है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है चोरी करना, अपहरण करना, है ना। तो किसी का टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, मल्टीमीडिया फाइल, आइडिया, थॉट, कभी भी कोई चीज़ चोरी नहीं करना चाहिए, हमें अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ओके बेटा, तो इसमें आपको यही बताया गया है। अब इसमें आगे नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म, टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म, टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म। जरा मैं पेज सेट कर लूँ बेटा। यस, ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म। इसमें अभी मैंने आपको डिफाइन किया था प्लेगरिज्म, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म। इन चोरियों को जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक तरीके से अपराध होते हैं इंटरनेट की दुनिया में, इन्हें कैसे रोका जाए, है ना, कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये अपराध होना बंद हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है, ये देखिए, इसके लिए हमें ये फॉलो करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, एक्नोलॉजिंग द सोर्स। इसका मतलब है, इफ़, देखो मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग देखना। इफ़ यू वॉन्ट टू सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ बुक, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ बुक, यदि आप किसी बुक से कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो या वेबसाइट से यूज कर रहे हो, अपने किसी भी वर्क में, मान लो किसी भी बुक से या वेबसाइट से कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो, वहाँ से कुछ डेटा ले रहे हो, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए उसका जो ओरिजिनल सोर्स है, जहाँ से वो आया है, वहाँ से हमें परमिशन इसकी ले लेनी चाहिए। ओनर से परमिशन ले लो, उसके बाद हमें ऐसा काम करना चाहिए, बिना पूछे नहीं। नेक्स्ट, टेक परमिशन फ्रॉम द ऑथर। ये भी वही पॉइंट है। इसमें ये बताया गया है, जैसे कोई ऑथर है, कोई राइटर है, किसी ने अभी तक कविता या कोई छंद या कुछ भी कोई चीज़ लिखी, उसका आप कंटेंट लेना चाह रहे हो, अपने वर्क में यूज़ करना चाह रहे हो, तो ऑथर से पूछ लेना चाहिए ना। नेक्स्ट, रीड एंड रीफ्रेम। इसमें बताया गया, डू नॉट जस्ट यूज द कंटेंट एट इट इज फ्रॉम द सोर्स। देखिए इसमें क्या बताया गया है, हमें किसी भी सोर्स से कोई भी कंटेंट यूज नहीं करना चाहिए, बट रीड फ्रॉम द वेरियस सोर्स। देखो कॉपी नहीं करना चाहिए, उसे अपना नेम नहीं देना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पर रीड कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, उससे नॉलेज ले सकते हो, लेकिन उसके टास्क को अपना नाम देना ये गलत है ना। एंड पुट देम इन योर ओन वर्ड। कहने का मतलब ये है कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो और उसे अपने शब्दों में राइट डाउन कर सकते हो, है ना। हूबहू कॉपी करके अपना नाम नहीं दे सकते उस चीज़ को, है ना।
तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी सोशल मीडिया से कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हो और उसे अपने वर्डों में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, यूज कोटेशन, इसमें भी वही है। देखिए, पुट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम सम अदर सोर्स, पुट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम अदर सोर्स विद इन कोट्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। इसमें भी यही बताया गया, किसी का जैसे कोट होता है वो कॉपी नहीं करना चाहिए, इसमें भी परमिशन ले लेनी चाहिए। तो ये सब तरीके बताए गए हैं किसके, प्लेगरिज्म हटाने के लिए, प्लेगरिज्म रोकने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज साइबर बुलिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, साइबर बुलिंग। अच्छा, साइबर बुलिंग में क्या है, जरा मैं पेज सेट कर लूँ, इसमें भी देखिएगा। साइबर बुलिंग में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग होता क्या है, बुलिंग का मतलब समझ लो पहले तो। बुलिंग का मतलब है इंटरनेट की दुनिया में होने वाला अपराध। बुलिंग का मतलब होता है चोरी करना, गाली देना, डराना, धमकाना, किसी को अपशब्द कहना। बुलिंग का क्या मीन्स हो रहा है, गाली देना, डराना, धमकाना, किसी को अपशब्द बोलना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, साइबर बुलिंग पूरे का क्या मीन्स हुआ, पूरे का मीन्स हुआ इंटरनेट की दुनिया में, यानी कि किसी को गाली देना, डराना, धमकाना, अपशब्द बोलना, इट इज़ कॉल्ड साइबर बुलिंग। नेक्स्ट, अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, मैं आपको साइबर बुलिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि कोई भी लड़का लड़की की आईडी बना लेता है, फिर FB की या इंस्टा की, और कोई भी लड़की लड़के का अकाउंट बना लेती है ना, तो ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है, जैसे मान लो आपने कोई पोस्ट की FB पे, फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली, तो उस पोस्ट को लेकर अगर कोई व्यक्ति आपको गंदा कमेंट करता है, मीन्स गाली देता है, आपको डराता है, या आपको धमकाता है, आपको अपशब्द बोलता है, तो ये होती है साइबर बुलिंग, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई एक पोस्ट की, आपको कोई लाइन्स हैं, आपको वो विचार अच्छे लगे, वो थॉट अच्छा लगा, आपने पोस्ट किया, तो किसी व्यक्ति ने कमेंट किया, ओए सुन, ये तू क्या पोस्ट कर रहा है ना, मैं गाली दे के बात करने लगा, डराने लगा, धमकाने लगा, इसे हटा दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा, ये है वो है, मैं तुझे देख लूँगा, रास्ते में मारूंगा। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये भी एक तरीके का अपराध है। और ऐसा नहीं है, इसमें आप लोग बच जाओ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं तो लड़का हूँ, मैंने लड़की की आईडी बनाई है, तो मेरे बारे में तो कोई जान नहीं पाएगा। नहीं, आपने कब अकाउंट बनाया, किस नेम से बनाया, कब डिलीट किया, कब क्या चैट की, कब आपने कौन सा कमेंट डाला, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है सब। और इसमें सजा के भी प्रावधान होते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो इसमें 2 ईयर 3 ईयर के साथ 2 लाख 3 लाख, है ना, ऐसे कुछ एक्ट बनाए गए हैं जिनके तहत आपको सजा भी होती है ना। तो ये नहीं है कि साइबर बुलिंग आप करते ही रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने कोई पोस्ट कमेंट की, सॉरी, आपने कोई पोस्ट की, आपको कुछ अच्छा लगा, कोई सॉन्ग, कोई कविता, या अपने विचार या दूसरे के विचार मान लो, आपने उन्हें पोस्ट किया, तो किसी ने अगर कमेंट में आपसे ये कहा कि सुनो भैया, ये थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर सही कर लेना, इस तरीके से सही नहीं है ना, या आपसे कहा कि थोड़ी और मेहनत करो, मज़ा नहीं आया, आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये बुलिंग नहीं है, ये तो वो आपको एक तरीके से सजेशन दे रहा है। इस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। तो इसे बुलिंग नहीं कहते हैं। बुलिंग का मतलब है गाली देना, अपशब्द बोलना, गंदी गंदी गाली, कुछ भी कह सकता है वो, दैट इज़ कॉल्ड बुलिंग। और इंटरनेट की दुनिया में होने वाला ये अपराध क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ साइबर बुलिंग। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट, साइबर बुलिंग जो हो रही थी इसे हम कैसे रोक सकते हैं। नेवर डिस्क्लोज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड अवॉइड पोस्टिंग योर फोटो ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। हमें कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना। एंड अवॉइड पोस्टिंग योर फोटोज ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और कभी भी ज़्यादा अपने फ़ोटोज़ नहीं डालने चाहिए, है ना, पर्सनल फ़ोटोज़ नहीं डालने चाहिए। नेक्स्ट, कीप अ चेक द प्राइवेसी सेटिंग ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट बना होगा, जैसे व्हाट्सएप पर बना है, FB पर बना है, इंस्टाग्राम पर बना है आपका, है ना, ट्विटर पर बना है,
तो इनमें कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स दी होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोफाइल को कौन देख सके, आपको कौन कमेंट कर सके, आपका स्टेटस कौन चेक कर सके। तो कुछ ऐसी प्राइवेसी दी हुई होती हैं जिनसे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें अपनी प्राइवेसी सेटिंग सेट कर लेनी चाहिए, उसके बाद हमें कुछ करना चाहिए। एंड मेक श्योर दैट इज विजिबल टू नोन पीपल ओनली। मीन्स इसमें कह रहा है कुछ ऐसी सेटिंग्स आप लोग करके रखिए जो आप कोई भी अपनी पोस्ट कमेंट कुछ भी करते हो वो उन्हीं लोगों को शो हो जो लोग आपको जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट, नेवर शेयर योर पासवर्ड और ऑनलाइन क्रेडेंशियल विद अदर। हमें कभी भी अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। पासवर्ड अगर आप लोग शेयर करोगे तो कोई ना कोई उसका यूज करेगा और फिर आपकी आईडी का मिसयूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बी वेरी केयरफुल वाइल पोस्टिंग एनी मैसेज ऑन द इंटरनेट। हमें इंटरनेट पर कोई भी पोस्ट, कोई भी फ़ोटो, कोई भी अपने विचार या कोई भी चीज़ आप अगर पोस्ट करने जा रहे हो किसी भी आईडी पर, तो पोस्ट करने से पहले हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, किससे हमें कोई लॉस तो नहीं हो सकता या कोई इसका मिसयूज तो नहीं कर सकता है। खूब सोचने समझने के बाद ही हमें ये पोस्ट करना चाहिए। ओके बेटा। नाउ तो मैंने आज आपको क्लियर किया साइबर बुलिंग। तो आज मैंने आपको क्लास 7th का चैप्टर 2 एक्सप्लेन किया, अभी एक्सप्लेन करना बाकी है। रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इतना देखे रहिए। कोई डाउट होता है तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लो, फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कंसल्ट कर लो। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं तक रख रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।